अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि दांतों में रेशा किस वजह से हो जाता है और उस रेशे को आप किस तरीके से मैनेज या ट्रीट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद अल्ताफ़ है। मैं कंसल्टेंट प्रोस्टोडोंटिस्ट हूँ और मॉर्निंग में टीचिंग जॉब करता हूँ अज़हर नाहिद डेंटल कॉलेज के अंदर एज ए HOD या हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट प्रोस्टोडोंटिक्स, और इवनिंग में मेरी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस है DHA फ़ेज़ 5 लाहौर के अंदर। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो आज डिस्कस करते हैं कि दांतों में रेशा किस वजह से हो जाता है और आप किस किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। दांतों में रेशा, मोस्टली पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो हमें कंप्लेंट करते हैं कि मैं कुछ खाता पीता हूँ या खाती पीती हूँ तो बाइट करने के ऊपर दांतों पे प्रेशर फील होता है। मैं यहाँ पेन की बात नहीं कर रहा, बाइट करने के ऊपर प्रेशर फील होता है। तो उससे हमारी इनिशियल असेसमेंट ये होती है कि दांतों में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन डेवलप हो गई हुई है। हम उसके लिए पेशेंट के दांतों का एक्सरे करते हैं और एक्सरे के ऊपर अपने डायग्नोसिस बनाते हैं कि इस पेशेंट के दांतों में कोई इन्फेक्शन या रेशा डेवलप हुआ है या नहीं हुआ। अब डिस्कस करते हैं कि वो रेशा डेवलप किस तरीके से होता है। इनिशियली जब आपके दांतों की सफाई या हाइजीन अच्छी नहीं होती, आप किसी ऐसे टाइम के ऊपर मीठा या कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे टाइम के ऊपर ले रहे हैं जो आपकी ब्रशिंग से क्लियर नहीं हो रहा, या फिर आपकी ब्रशिंग ऐसी है कि वो जो आप मैनुअली ब्रश को यूज़ कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं है, तो वो खाना पीना दांतों के दरमियान से और दांतों के डिफरेंट सरफेसेस से क्लियर नहीं हो पा रहा। वही खाना आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होता है रेशे के अंदर, और जब वो रेशा बन जाता है तो फिर पेशेंट डिफरेंट कंप्लेंट, जिनमें से एक ये है कि मुझे बाइट करने के ऊपर प्रेशर फील होता है, उसके साथ डेंटिस्ट को विज़िट करता है। अब जब हमारे पास पेशेंट आ गया और उसके दांतों में रेशा डेवलप हो गया हुआ है, तो फिर हमारे पास उस रेशे को दूर करने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे समझने की है, कई पेशेंट्स ये समझते हैं कि रेशे को वो घर बैठे मेडिसिन से ट्रीट कर लेंगे। दांतों की इन्फेक्शन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की इन्फेक्शन की तरह है जो इंटरनल ऑर्गन्स है। जैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर अगर एब्सेस या फोड़ा बन जाता है, जब तक आप उसको फिज़िकली प्रोसीजर करवा के ड्रेन नहीं करते, उसको जो इन्फेक्शन है उसे ख़त्म नहीं करवाते, कभी भी दवाई से वो मुकम्मल ट्रीट नहीं होता। तो इसी तरह दांतों की इन्फेक्शन है, अगर आप उसे प्योरली दवाइयों के साथ ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो आपको फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन वो रेशा कहीं पे भी रिमूव नहीं होगा और वो कुछ ही अरसे के बाद दोबारा से वही सिम्टम करने लग जाएगा जिसके साथ आप पहली दफ़ा डेंटिस्ट को विज़िट कर रहे थे या डेंटिस्ट के साथ डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे पास उसके लिए ट्रीटमेंट ये होती है कि वो जिस पार्ट की इन्फेक्शन है हम उसको डील करें। अगर तो वो गम की इन्फेक्शन है तो स्केलिंग या क्यूरेटाज करके, जिसको आप सफाई कहते हैं या डीप सफाई या डीप स्केलिंग कहते हैं, उसके थ्रू हम गम की इन्फेक्शन को कवर करते हैं। और अगर दांतों की इन्फेक्शन है या दांतों के नीचे हड्डी की इन्फेक्शन डेवलप हुई हुई है तो उस इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए हम रूट कैनाल का प्रोसीजर करते हैं, और रूट कैनाल के प्रोसीजर के अंदर हम उस रेशे को निकलने का एक रास्ता देते हैं रूट कैनाल के थ्रू, और साथ ही मेडिसिन का कवर देते हैं ताकि एक फ़िज़िकली जब इन्फेक्शन रिमूव हो रही है साथ ही मेडिसिन की सपोर्ट मिलती है तो वो इन्फेक्शन कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है। एक दफ़ा वो रेशा कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक या जिस मसले के साथ वो आया होता है, जब उसका वो मसला ख़त्म हो जाता है तो हम रूट कैनाल को कंप्लीट या उसकी फिलिंग कर देते हैं। और फिर रूट कैनाल वाला दांत क्योंकि वीक हो गया हुआ होता है तो रिकमेंडेड ये है कि जिस भी दांत की रूट कैनाल की जाए, अगर वो अंदर से ज़्यादा वीक हो गया तो हम उसके ऊपर क्राउन भी रिकमेंड करते हैं। अगर आपके जहन में इससे मुताल्लिक कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आप मेरे साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मरहम के थ्रू भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं जो कि DHA फ़ेज़ 5 लाहौर के अंदर 2nd कप के ऊपर 3rd फ्लोर के ऊपर वाक़ है।